क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक जो कि 1.1 का मैथ एक क्वेश्चन नंबर 1 करा चुके हैं पिछले वीडियो में। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हम करने वाले हैं। तो उससे पहले क्या करना है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए मान लेते हैं। तो आप लोग यहाँ देखिए, अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये देखिए यहाँ क्या दे दिया, 6q प्लस 1, या 6q प्लस आर दे दिया, इस पल को बोलते हैं आर। ठीक है, तो ये देखिए इसको फॉर्मूला है, इसको और तो लिए सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, दे सकते हैं ना। देखिए इसके फॉर्मूला है ना, इसका है तो यहाँ भी बी की जगह क्या दे दी, 6 दे दिया, तो ये इसका है ना। तो क्या करना है, बी अब क्या दिया हुआ, बी है 6। ठीक है, तो बी जो 6 है, तो बी क्या, भाजक। तो आप लोग पता है किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं, किसी भी संख्या से जो भाग के देते हैं तो इतना 4, तो क्या आता है सिंपल 1। तो जो भाजक हो गया, भाजक ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया क्यों, ये हो गया आर। तो जब हम बी से भाग देते हैं ए में, जो आर आता है, सेसफल आता है, वो कितना आता है, बी से छोटा आता है, भाजक से छोटा आता है सेसफल। ठीक है, किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, 6 का 6 क्या आता है, ये भाजक से क्या आएगा, सेसफल छोटा आएगा। किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं, किसी भी संख्या से अगर भाज में भाग देता है तो क्या सेसफल आएगा, छोटा आएगा भाजक से। ठीक है, तो देते मंथली 6 में 6 देते हैं तो कितना एकदम खाया, कितना गया 0। तो देखिए अब क्या गया 0। सेसफल क्या आता है, ये ए से बी से ये सेसफल छोटा आता है। तो समझ गए। तो हम क्या करने वाले यहाँ पे, तो इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है 6q प्लस आर। ठीक है, तो क्या बोले तभी, तो इसलिए जो आर आएगा, आर क्या आएगा, ये भाजक से क्या आएगा, छोटा आएगा। क्या सेसफल, ये छोटा आएगा। तो ये 6 जो है, ये भाजक जो है 6 से छोटा क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5, ये सब क्या आ सकता है, सेसफल छोटा। 6 कभी नहीं आएगा, 6 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, ना जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ये जब भाजक 6 है तो सेसफल यहाँ 5 तक 0 से आ सकता है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, आर बराबर, जब हम आर बराबर 0 लेते हैं, इसलिए क्या होता है, यहाँ बी क्यू प्लस आ रहा है ना, तो बी जब क्या है 6, क्या है 6, तो 6q प्लस आर, आर क्या है 0 लिया है, कितना होगा 6q। ठीक है, 6q। तो आप जब आर बराबर 1 लेते हैं तो इसलिए क्या होता है 6q प्लस 1। ठीक है, तो जब आर बराबर 2 लेते हैं तो इसलिए क्या होता है 6q प्लस 2। जब आर बराबर क्या लेते हैं 3 लेते हैं तो क्या होता है 6q प्लस 3 होता है। जब आर बराबर 4 लेते हैं तो क्या होता है, इसलिए 6q प्लस 4। जब आर बराबर 5 लेते हैं तो क्या होता है, इसलिए 6q प्लस 5 होता है। ठीक है, तो हम इसको बिठा दिए। ठीक है, तो अब हमको जो बोला गया था धनात्मक विषम पूर्णांक इस क्रम होता है, तो हम लोग अगर ये बात समझ लेना चाहिए 6 क्यों है। ठीक है, 6 क्यों ये क्या है, संख्या है। अगर हम किसी भी सम संख्या को सम संख्या में किसी से भी गुणा करेंगे, किसी भी संख्या से सम संख्या में, तो क्या आएगा, वो सम ही आएगा। किसी भी संख्या से गुणा करते क्या आता है, वो सम ही आएगा। समझ रहे। तो यहाँ पे और ये 6 क्यों, ठीक है, यहाँ पे समझ के गुणा करेंगे 6 आएगा। ठीक है, सम आएगा। और जब हम किसी सम से जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगा। अगर हम विषम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, विषम आ जाएगा। इसलिए 6 क्यों क्या है, एक सम संख्या है। और अगर उसमें विषम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, विषम हो जाएगा। इसलिए सम में जब विषम जोड़ता है तो विषम संख्या होता है। देखिए 6 क्यों, ये तो 6 क्यों एक सम संख्या हो गया। 6 क्यों प्लस 1, 6 क्यों जब किसी संख्या उसमें अगर जोड़ देंगे विषम संख्या क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा।
तो ये 6 क्यों प्लस 2, तो 6 क्यों, तो ये तो सम संख्या है, जब जोड़ेंगे समझो तब होगा सम संख्या। 6 क्यों प्लस 3, तो ये क्या जुड़ा है, विषम संख्या जुड़ रहा है, तो इसलिए क्या होगा विषम संख्या। जब 6 क्यों, ये तो 6 क्यों सम संख्या है, जोड़ेंगे विषम सम तो समय होगा, यहाँ 6 क्यों ये सम है, जोड़ेंगे विषम तो विषम होगा, ठीक है। तो अब इसमें सम, ये हो गया विषम, ये हो गया विषम, ये हो गया विषम, और सब क्या हो गया सम हो गया, ये विषम, ये विषम, ये विषम, ठीक है। तो यहाँ जो है, यहाँ 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 6 क्यों प्लस 1, 6 क्यों प्लस 3 तथा 6 क्यों प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ये मेरा प्रूव हो चुका है, प्रूव करना था, प्रूव हो चुका है, ठीक है। इतना ही प्रूव करना है, इतना अच्छे से प्रूव करते हैं तो आपका 2 नंबर आ सकता है, ठीक है। ये करना था, हो गया, थैंक यू।